मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। माननीय सदस्य श्री संतोष पांडे जी। सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके प्रति आभारी हूँ। अभी हमारे साथी अनिल बलोनी जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और समय बेसमय बिना मौसम के और इस प्रकार के और वहाँ आपदाएं आते रहती है और मुझे बोलने का अवसर मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है इस साल का, और मैं कहूँ कि जो वायनाड है कल से चल रहा है, किंतु महोदया मैं उसके विषय में बोलना नहीं चाहूँगा। जो इनके पहले भी जो सांसद थे और जो अभी हैं, ये उनकी संवेदनशीलता को आप और ये पूरा सदन और पूरा देश समझ सकता है। महोदया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को ये जो संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है, ये वास्तव में सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव, पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण के साथ ये लाया गया है। और इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जल संबंधी आपदाएं, भूवैज्ञानिक संबंधी आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, बादल फटना, चक्रवात, गर्म पवने, शीतलहरें, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, मानव निर्मित आपदाएं, महोदय हम सब जानते हैं, जैविक आपदाएं, जिस प्रकार से इस देश में सबसे बड़ी आपदा आई जो हम चीनी बीमारी महामारी के रूप में और पूरी देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। और ऐसे आपदा के समय संकट मोचन बन करके, जिसको कहे कि स्पाइडरमैन बन करके और पूरी दुनिया में यदि कोई उभरे हैं तो हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर लोग देखते हैं। और आज केवल भारत में ही नहीं, जब रूस में और यूक्रेन की भी जब बात होती है तो कहते हैं कि इस डिजास्टर को भी जो कृत्रिम है उसको भी यदि किसी के ऊपर विश्वास है तो ये समाप्त कर सकते हैं, चाहे वो जैविक आपदा हो, औद्योगिक आपदा हो, परमाणु आपदा हो। महोदया, कोविड-19 महामारी से निपटने के अनुभव के आधार पर एक से अधिक राज्यों में होने वाली आपदा या आपदा की आशंका को प्रभावी ढंग से संभालने के उद्देश्य से समन्वय, नियंत्रण उपाय, निगरानी और पूर्वानुमान, विशेष टीमों की तैनाती, भौतिक संसाधन आदि और पर्याप्त सार्वजनिक उपाय आदि के लिए निर्देश जारी करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC में एक नया कार्य जोड़ा गया है। महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे आपत्ति के समय, आपदा के समय यहाँ के लैब को, यहाँ के वैज्ञानिकों को सब प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम यदि किसी ने किया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का निर्माण आपदा के समय किया पहली बार। ये तो विदेश की ओर देख रहे थे, विदेशी कंपनी की वकालत कर रहे थे। ऐसे समय में लोकल इज वोकल, आत्मनिर्भर भारत की बात और उसको उठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। और मैं केवल एक ये समाप्त करना चाहूंगा महोदया, हम सब जानते हैं वायनाड के विषय में भी, किंतु समय से पहले वार्निंग देने का काम किया गया। मैं सुन रहा था किस प्रकार से केरल के लोग और यहाँ सामने वाले पक्ष के ऊपर और ये विपक्ष के लोग सब प्रकार से आलोचना कर रहे थे। महोदया, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ही हैं। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केदारनाथ के समय भी मुख्यमंत्री गुजरात के थे, किंतु आपदा में वे पहुंच गए थे और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। वहां के मुख्यमंत्री ने अनुमति नहीं दी। चाहे वो सुरंग की बात हो, जब उत्तरकाशी के सिकलियारा सुरंग में फंसे 40 मजदूर को 17 दिनों के बाद भी सुरक्षित निकाल लिया गया, ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। और इसके लिए तो मुझे वो पंक्ति याद आती है, बाधाएं आती है आए,
घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता रही है। और एक शब्द बोलते हुए आज पूरी दुनिया में जैसे कहा कि जब जब आपदा होती है तो देश के प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं, क्योंकि वह अग्रेसर की भूमिका निभाते हैं। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम। प्लीज। एक व्यक्ति, आज हम सबको गर्व है कि आज ये जो विधेयक आया है, ये आने वाले समय के लिए, आपदाओं को खत्म करने के लिए, और जितनी भी इसमें बातें कही गई है वो सब इसके समाधान के लिए है। मैं इसका सब प्रकार से समर्थन करता हूँ। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।